मालिका के अनुसार तीनों युग के जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे वे सारे इस अंतिम कली महाभारत युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो युद्ध होगा ये तीनों युग से सबसे बड़ा युद्ध होगा। जिसकी डिजायर बच गई थी युद्ध करने की, जो युद्ध नहीं लड़ पाया था, वे सारे युद्ध करेंगे। भूरी श्रवा बहुत मुख्य कैरेक्टर है। भूरी श्रवा तो जब सियालदाह में रखी जो ट्रेन अपने आप चलने लगेगी और रूह जब जगन्नाथ जी की दारू मूर्ति को ट्रेन में बैठा के लाते रहेगा, उसी समय भूरी श्रवा उसको तोड़ देगा। मालिका में जो आपको युद्ध के बारे में बताते हैं कि परमाणु यहाँ गिरेगा, बम यहाँ गिरेगा, वो सारी चीज़ें जो होंगी परमाणु तो यहाँ फूट नहीं पाएगा, लेकिन बम होगा, युद्ध होगा सब। लेकिन जो मुख्य युद्ध होगा वो उड़ीसा में होगा। सारे युद्ध 5 पांडव जो हैं वो उड़ीसा में ही जन्म लिए। बड़े बड़े भक्त, कोई पान बेचता रहेगा, कोई मजदूरी करता रहेगा, मालिका में लिखा है, क्योंकि भक्त तो कष्ट ही पाए। माता लक्ष्मी कहाँ जन्म ली हैं? अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, माता महालक्ष्मी जन्मिबो आंबे नीलांचले, घरे घरे मोर नाम हेब सेते बेले। यानी मातेश्वरी महालक्ष्मी जी मेरे पुरी में जन्म लेंगी या ली हैं और उसी समय मेरा नाम यानी स्वामी अच्युतानंद दास जी का नाम घरे घरे लिया जाएगा। लेकिन एक विशेष योद्धा भी जन्म लिया है पुरी में, उनका नाम क्या है? कर्ण। मालिका के अनुसार कर्ण पुरी के कपिलेश्वर में जन्म लेंगे और वो इस समय पांडवों की तरफ लड़ेंगे। 13 कंट्रीज मिलके हमारे पर आक्रमण करेंगे तो अकेला भारत क्या करेगा? मालिका में लिखा है कि जो द्वापर युग के योद्धा जो पुनर्जन्म लिए हैं महायुद्ध के समय वो एक योद्धा एक देश के ऊपर भारी पड़ेंगे। अरिचित दास जी लिखते हैं कि 13 टोपिया मिली करीबे जे रण समझते मरण जे जीवे कहू बची पूर्ण। यानी 13 टोपी वाले जब रण करने आएंगे भारत में तो समस्त मर जाएंगे। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। 32 सहस्त्र साधु ना से जीवे मातली साधना करी नागांत वेदांत योगांत सिद्धांत सर्वे हेवे हत सिरी। नमस्कार। भविष्य मालिका की वीडियो डालते डालते हम इतनी दूर पहुंच गए कि आज हमको पता चलता है कि स्कूल में पढ़ने वाले लड़के भी त्रिसंध्या करना चालू कर दिए हैं। और हमने इसके पहले बताया था कि जब 24 अंक में अयोध्या में श्री रघुनाथ जी विहार करेंगे तो अनंत युग का प्रकाश होगा और ये इस बात का प्रमाण है कि अनंत युग का प्रकाश हो रहा है। मालिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? भक्तों को चेताना। हेतु रसाई बा पाई की अच्युत सहस्त्र पुराण कला कली काल ठारे बलि काल जाई हक कथा टी लेखिला। यानी मालिका चेताने के लिए की गई है, हक की कथा लिखी गई है, जो सच है वही कथा उसमें लिखी गई है। लेकिन वही बात है, कलयुग है, अच्छे चीज की भी नकल की है और उसमें भी शोषण, दोहन, अतिदोहन, एक्सप्लोटेशन चालू हो गया। खैर, आज ये बात जान के हमको बहुत खुशी हुई कि स्कूल कॉलेजेस के लोग भी, लड़के, माताएं बहनें भी करने लग गए हैं त्रिसंध्या। और उन्हीं का क्वेश्चन है कि भैया कुछ हमारे जैसा वीडियो बनाओ जो हमको अच्छा लगे। तो हमने पूछा कौन सा टॉपिक कवर करें, तो उन्होंने कहा कि द्वापर युग के जो योद्धा हैं वो क्या जन्म ले चुके हैं, और जन्म ले चुके हैं तो अभी मालिका के अनुसार कहाँ हैं या कहाँ होंगे, इसके बारे में बताइए। तो ये वीडियो विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट लोग जान लें कि जो आप रामायण महाभारत देखते हैं उनके विशेष योद्धा के बारे में मालिका क्या कहती है। तो भविष्य मालिका में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बातें लिखी गई हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बातें लिखी गई हैं कि यहाँ इनका जन्म हो चुका है, यहाँ ये चीज़ कर चुके हैं। जैसा आप सनातन धर्म के भविष्य पुराण ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तो उसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी गई बातें, ये चीज़ हो चुका है, ये चीज़ कल्कि जी हो चुके हैं, उनके इतने भाई हैं, ऐसी चीज़ें लिखी गई उसमें। ऐसा टाइप का मालिका में भी लिखा है और ये भी लिखा कि ये चीज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी मालिका लिखने वाले को पता था कि जब ये चीज़ें प्रचार होंगी उस समय इन वीरों का जन्म हो चुका होगा, ये सब घटनाएं हो चुकी होंगी। जैसा कि अभी उड़ीसा के विद्वान बताते हैं कि मालिका के अनुसार इन सभी वीरों का जन्म हो चुका है। और द्वापर युग के ही क्यों? मालिका के अनुसार तीनों युग के जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे वे सारे इस अंतिम कली महाभारत युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो युद्ध होगा ये तीनों युग से सबसे बड़ा युद्ध होगा। अकॉर्डिंग टू महाभारत, द्वापर युग का जो अंतिम युद्ध था जिसको महाभारत बोल रहे हैं, उसमें बिलियंस ऑफ पीपल की कैजुअलिटी हुई थी, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, कुछ ऐसे ही मर गए थे युद्ध में। और अगर मालिका की माने तो ये द्वापर युग के महाभारत से भी बड़ा युद्ध होगा और इसे अगले युग में एज अ कली महाभारत पढ़ाया जाएगा, इसको याद किया जाएगा हजारों साल तक, इतना बड़ा युद्ध होगा। तो फिर हम आपको बता रहे हैं मालिका डराने के लिए नहीं है, लेकिन मालिका यही कहती है कि ये बहुत भीषण युद्ध होगा। और इस युद्ध में चारों युग के वो योद्धा जिसकी डिजायर बच गई थी युद्ध करने की, जो युद्ध नहीं लड़ पाया था, जिसके मन में इच्छा रह गई थी, वे सारे युद्ध करेंगे और बहुत लोग की इच्छा पूरी होगी। मांस वाले वीडियो में बताया था कि द्वापर युग से चंडी, चामुंडा, योगिनी माताएं
रक्त और मांस खाने के लिए बोली थी कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी बोले थे अभी तो नहीं हो पा रहा है, कलयुग के अंतिम युद्ध में मैं आपका ये इच्छा पूरा करूंगा। तो उसमें प्रभु जी बताए हैं कि जो मेरे नाम का आश्रय लेगा, जो मेरा पूजा पाठ करते रहेगा, जो वैष्णव होके भी मांस खाएगा, अंडा खाएगा, व्यभिचार करेगा, दुराचार करेगा, वो शुद्ध मांस हो जाएगा और उसको आप भक्षण करना। मालिका में लिखा है कि द्वापर युगरु चंडी चामेड़ी जे उपवासे बसी छंती कली जुग शेषे रकत पीण मन को करीबे शांति। यानी द्वापर युग से चंडी चामेड़ी जी जो हैं, जो माताएं हैं, वो उपवास कर रही हैं और कलयुग के अंत में वे रक्त पी के अपना उदर शांत करेंगी, अपने मन को शांत करेंगी। एक और कहानी बताता हूँ, डराने के लिए नहीं है, इससे डरिएगा मत आप लोग। एक विवरण आता है कि बाल गोपाल के साथ एक बार कृष्ण जी घूम रहे थे, स्वस्थ सुंदर बाल गोपाल थे। तो ये चंडी योगिनी माताएं जी उन्हें देखी और बोली कि हमें इनका मांस भक्षण करना है। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि ये मेरे भक्त हैं, मेरे मित्र हैं, कलयुग के अंत में आपको मिलेगा ये सब चीजें। तो जितने भी अधर्मी होंगे, मलेच्छ होंगे, सभी को माताएं खाएंगी, भक्षण करेंगी, ऐसा मालिका कहती है। तो अब ये सबसे मुख्य क्वेश्चन उठता है कि ये सारे लोग पुनर्जन्म क्यों ले रहे हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ी? तो उसका रूट काज है डिजायर। बुद्ध जी बोले हैं कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। उनकी इच्छा रह गई थी कि हम नहीं लड़ पाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभिमन्यु जी को छल से मार दिया गया, उनकी इच्छा बच गई थी। बब्रुवाहन, शल्य, बिलाल सेन, यानी इस एपिसोड में कुछ नाम आप ऐसे सुनेंगे कि जो अगर आप टीवी से महाभारत का ज्ञान लिए हैं तो आप नहीं जान पाएंगे किसकी बात हो रही। जैसे आपको नाम बताता हूँ, बब्रुवाहन, भूरिश्रवा, बिलाल सेन, ये लोग को आप नहीं जानते होंगे, अगर आप महाभारत पढ़े होंगे तब जानते होंगे। तो मालिका में ऐसी ऐसी गुप्त चीजें लिखी हैं जो आपको पढ़ने पे ही पता चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, डिजायर कैसे बच गई थी? अभिमन्यु जी को छल से मार दिया गया था। बब्रुवाहन, यानी बब्रुवाहन वो हैं जो अर्जुन जी के पुत्र हैं, जिनसे एक बार लड़ाई हुई थी उनकी, तो अर्जुन को परास्त कर दिए थे और फिर उनको दोबारा जीवित करना पड़ गया था अर्जुन जी को, इतने ज्यादा वीर हैं। एक नाम है बेलाल सेन। बेलाल सेन कौन? बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम बोलते हैं। मालिका के अनुसार वो भी अभी स्थान छोड़ चुके हैं। बेलाल सेन हो गए। 5 बालवीर बोला गया, अभिमन्यु, बेलाल सेन, एकलव्य। एकलव्य जो उस समय अगेंस्ट लड़ा था पांडवों के, वो उनके साथ लड़ेंगे। बब्रुवाहन भी हो गए। भूरिश्रवा बहुत मुख्य कैरेक्टर है भूरिश्रवा। तो जब सियालदाह में रखी जो ट्रेन अपने आप चलने लगेगी और रूह जब जगन्नाथ जी की दारू मूर्ति को ट्रेन में बैठा के लाते रहेगा, उसी समय भूरिश्रवा उसको तोड़ देगा। और ये जो भूरिश्रवा है, उनकी कहानी बताता हूँ। ये शल्य के भाई हैं और ये भी कौरवों की तरफ से लड़े थे, लेकिन इसमें छल क्या हुआ था कि ये इतने वीर थे कि इनको कोई हरा नहीं पा रहा था। तो पांडवों की तरफ के सात्विकी जो थे, उनके 10 पुत्रों का वध करके ये सात्विकी के ऊपर टूट पड़े, उनका बाल खींच के लाने लगे युद्ध भूमि में। और जब ये हो रहा था तो अर्जुन ये सब देख रहे थे दूर से। अर्जुन की और सात्विकी जी की नजर मिली आपस में, तो अर्जुन जी को लगा, दया आया कि हमको बचाना चाहिए। तो जैसे ही भूरिश्रवा तलवार उठाता है मारने के लिए सात्विकी को, अर्जुन वहां से एक बाण मारते हैं जिनसे उनका हाथ तलवार से कट जाता है। और ये देख के बहुत ही ज्यादा नाराज होता है भूरिश्रवा, क्योंकि उस समय धर्म युद्ध होता था। युद्ध में भी धर्म का प्रयोग किया जाता था, बिना सावधान किए नहीं लड़ा जाता था। महारथी से महारथी, रथी से रथी, पैदल से पैदल लड़ते थे। तो भूरिश्रवा बोले कि ये आपने बहुत गलत किया, ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। और ये बोल के वहीं पर जमीन में बैठ गए और प्रभु जी का ध्यान करने लग गया। एक प्रकार का ये अनशन था, जिसको स्ट्राइक बोलते हैं, हड़ताल। और प्रभु जी का ध्यान करने लग गया, जैसा कि द्रोणाचार्य जी किए थे जब उनको पता चला कि अश्वत्थामा हतायति नरो वा कुंजरो वा, जब उनको सुनाई दिया। भूरिश्रवा निराश होकर बैठ गए और उसी समय सात्विकी मौका पाके तलवार अपना निकालते हैं और भूरिश्रवा का गला काट देते हैं। इस घटना को जिसने भी देखा सभी ने निंदा की, और कृष्ण जी ने और अर्जुन ने भी इस बात की बड़ाई करी कि वो एक भक्त थे, बहुत बड़े योद्धा भी थे और अंत समय में प्रभु जी का ध्यान कर रहे थे। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि इनकी इच्छा रह गई थी युद्ध की, ये कलयुग के अंतिम महाभारत में, कली महाभारत में पूर्ण होगी। तो भूरिश्रवा भी जन्म ले चुके हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होगा। मालिका में लिखा है कि भूरिश्रवा चिन्ह देशे जन्म लभिछि भगत वेसे लो जाई फूला वीर पाग बांधिबे बरसे। यानी भूरिश्रवा जो हैं वो चीन में भक्त के रूप में जन्म लिए हैं और वो युद्ध में पाग बांधेंगे, यानी पगड़ी बांध के अच्छा लड़ाई करेंगे, उनसे कोई जीत नहीं पाएगा। इस बार वो प्रभु के पक्ष में रहेंगे। मालिका के अनुसार दुर्योधन भी इस बार जवन कुल में जन्म लेगा और प्रभु जी के साथ रह के, धर्म के साथ रह के अधर्मियों के खिलाफ लड़ाई करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो भूरिश्रवा चीन में जन्म लिए हैं तो चाइनीज होंगे, चाइनीज दिखते होंगे। तो हाँ, वो चाइनीज ही हैं और हो सकता है उनको ज्ञान हो या ना हो, इसमें दो राय है।
लेकिन अधिकतर मालिका में यही लिखा है कि किसी भी योद्धा को ज्ञान नहीं रहेगा, जब वो प्रभु से मिलेंगे तो उनको जात स्मरण होगा, अपना पिछला जन्म याद आएगा और प्रभु उनको कला प्रदान करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस चीज़ के लिए उनका जन्म हुआ है वो तो कर ही रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो घटोत्कच हैं, जो भीम जी के पुत्र हैं, वो जापान में जन्म लिए हैं और जैसे उस समय आसुरी शक्ति मायावी शक्ति थी, इस बार भी उनके पास शक्ति है, वो पाताल में, जापान में पाताल में रहते हैं। ये जितने भी पुनर्जन्म की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुख्यतः जाई फुल मालिका में लिखी गई है। जाई फुल मालिका क्या कहती है? घटोत्कच जापाना रे जन्म लभिबे जाई पाताले लो जाई फुल सेनापति र संघरे। यानी जो घटोत्कच हैं वो जापान में जन्म लेंगे और पाताल में रहेंगे। पाताल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जापान अभी भी भारत से और कई देशों से 15 से 20 साल ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी जब तक वो टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी उससे कहीं पहले वहाँ पर आ चुकी है। तो जापान में जन्म लिए हैं। और क्या लिखा है कि पाताल करिछ घर बुद्धि बल जाने कौशल लो जाई फुल मारिबे जवन दल। यानी वो पाताल में घर करके रहते हैं, अंडरग्राउंड में, और बुद्धि बल में निपुण है, कौशल हैं, और जवन को मारेंगे, जब अटैक करेंगे बाहर की कंट्री तो मारेंगे। ये सारे लोग उड़ीसा में आ जाएंगे। मालिका में जो आपको युद्ध के बारे में बताते हैं कि परमाणु यहाँ गिरेगा, बम यहाँ गिरेगा, वो सारी चीज़ें जो होंगी परमाणु तो यहाँ फूट नहीं पाएगा, लेकिन बम होगा, युद्ध होगा सब। लेकिन जो मुख्य युद्ध होगा वो उड़ीसा में होंगे। सारे युद्ध उड़ीसा के चौद्वार में होगा, मांडापाड़ा में होगा, कटक में होगा, कालियाबोदा में होगा। उड़ीसा ही युद्ध स्थान है। मालिका में लिखा है कि उड़िए भारत युद्ध उड़ीसा देश रे पुनि होइब लो जाई फुल कहे जवन बाही आसिब। यानी उड़िए भारत युद्ध जो एक बेला का युद्ध था वो उड़ीसा देश में होगा, देश लिखा गया उड़ीसा को। और जवन वाहिनी घुसेगी, बाहर की सेना कहीं से 22 लाख, कहीं से 15 लाख, 20 लाख घुसेगी। ये बात लिखा गया है कि सारे युद्ध उड़ीसा में होंगे। बाकी तो तबाही ये सब सारी चीज़ें पंच महाभूत का प्रलय भारत में सब जगह होगा, विश्व में होगा। लेकिन जो उड़ीसा का जो लास्ट 6 साल 6 महीने का जो 13 महीने का युद्ध होगा ये उड़ीसा में होगा। और वही उस महाभारत का जो बचा हुआ युद्ध का शेष युद्ध होगा, अंतिम युद्ध होगा, निर्णायक युद्ध होगा। पूरी तरीके से डिसाइड कर देगा क्या होना है क्या नहीं होना है। इस चारों युग का ये अंतिम युद्ध होगा। मालिका में लिखा है इस चारों युग को मिला के जितने लोग एक साथ नहीं थे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन धरती की हो जाएगी। और आज देखिए केवल भारत की पॉपुलेशन चीन को टक्कर दे रही है, जबकि चीन का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, भारत का क्षेत्रफल देख लीजिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से एविडेंसेस हैं कि हम एंड टाइम में जी रहे हैं। मालिका में क्या लिखा है कि प्रभु कृष्ण जी की भी युद्ध की इच्छा बच गई थी, तो वो भी युद्ध करेंगे। किस रूप में? कल्कि महाप्रभु के रूप में वो भी युद्ध करेंगे। सबकी इच्छा बच गई थी। और जब सबके जन्म के बारे में बता ही रहा हूँ तो श्री कृष्ण जी के बारे में बताता हूँ। श्री कृष्ण जी के बारे में क्या लिखा है मालिका में कि कली रे तिनी जन्म हेबे परा प्रभु से नारायण लो जाई फुल के ही बूझबे तहार मर्म। यानी प्रभु कृष्ण जी कलयुग में 3 जन्म लेंगे और इसका मर्म कोई नहीं बूझ पाएगा, भक्त ही बूझ पाएंगे। 3 जन्म कौन कौन से थे? पहला बुद्ध, दूसरा चैतन्य, तीसरा कल्कि, जिसमें ये 2 हो चुके हैं और कल्कि जी होना बाकी हैं या हो चुके हैं। तो प्रभु के भी 3 जन्म हैं। और कौन कहाँ जन्म लिया है इसका मैं आपको विस्तृत वर्णन बताता हूँ। सबसे पहले 5 पांडव जो हैं वो उड़ीसा में ही जन्म लिए हैं। पांडवों का अस्त्र कहाँ रखा है? पांडव कौन सा करते रहेंगे? बड़े बड़े भक्त, कोई पान बेचता रहेगा, कोई मजदूरी करता रहेगा, मालिका में लिखा है, क्योंकि भक्त तो कष्ट ही पाएंगे। मालिका में लिखा है कि विराट देश रे जाना पांडवन का अस्त्र रही छी पुण्य लो जाई फूला देख समी वृक्ष रे प्रमाण। यानी जो पांडवों का अस्त्र है वो विराट देश, जिसको कटक का चौद्वार का विराट देश है, उस समय का जो विराट देश था जहाँ पांडव अज्ञातवास के समय छुपे थे, वो अभी उड़ीसा के कटक के चौद्वार में है। तो लिखा है कि विराट देश में एक समी का पेड़ है, उसके अंदर पांडवों का अस्त्र छुपा हुआ है। और ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं कि धन्यागिरी पर्वत में युधिष्ठिर जी ने धन रखा है। ये सारी चीजें जब प्रलय हो जाएंगे तो वहां से प्रभु ये सोना चांदी धन निकालेंगे और धर्म संस्थापना में यूज करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, पांडव कहाँ जन्म लिए हैं। मालिका के अनुसार भीम है वो हंसनाथ से बाहर निकलेंगे, एक उड़ीसा में जगह है। एक जगह आता है भीम जी बोलनगिरी पर्वत में मिलेंगे, अर्जुन बलि पर्वत में मिलेंगे, युधिष्ठिर जी कटक में होंगे और कटक में एक बहुत बड़ा यज्ञ भी आयोजित करेंगे। उस समय जब होगा तो आप लोग को न्यूज मिलेगी। नकुल उड़ीसा के गंजाम में जन्म लिए हैं, ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट है। और सहदेव हैं वो कटक की सीमा में जन्म लिए हैं, जहाँ चौद्वार, जहाँ लड़ाई होगा। माता द्रौपदी जी भी इटावा में जन्म लिए हैं। ये इटावा यूपी का भी हो सकता है और उड़ीसा में भी एक इटवा है या इटावा,
तो जैसे पांचों पांडव उड़ीसा में जन्म लिए हैं, तो हमें लगता है कि इटवा में ही या इटावा उड़ीसा के माता द्रौपदी जन्म लेंगी। जो भक्त शिरोमणि प्रभु गरुड़ जी हैं, वो गंजाम ब्रह्मपुर एक जगह है उड़ीसा में, वहां जन्म लेंगे, ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। और कुछ लोगों ने इन्हें लोकेट करने की कोशिश करी, माता पिता का नाम मैच करी, सब मैच हुआ, लेकिन उनको कुछ याद ही नहीं है। बोलते हैं हमको ऐसा कुछ याद नहीं है। तो हो सकता है वो न बता पा रहे हों या न बताना चाह रहे हों, या उनको सही में न पता हो। जब प्रभु से मिलेंगे तब पता चलेगा। माता लक्ष्मी कहाँ जन्म ली हैं? अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, माता महालक्ष्मी जन्मिबो आंबे नीलांचले, घरे घरे मोर नाम हेब सेते बेले। यानी मातेश्वरी महालक्ष्मी जी मेरे पुरी में जन्म लेंगी या ली हैं, और उसी समय मेरा नाम यानी स्वामी अच्युतानंद दास जी का नाम घरे घरे लिया जाएगा, घर घर लिया जाएगा। और जाई फूल मालिका में भी आता है कि लक्ष्मी जे श्री क्षेत्र परे, जन्म अनंत पंडांक घरे लो जाई फूल, प्रभु जन्म हेब से दिन रे। यानी मातेश्वरी लक्ष्मी जी श्री क्षेत्र परे, श्री क्षेत्र यानी पुरी में जन्म लेंगी, अनंत पंडा के घर में, और प्रभु जी भी उसी दिन जन्म लेंगे। अब ये अनंत पंडा जी की कहानी बताता हूँ। कुछ मालिका रिसर्चर ने, विद्वानों ने इनको भी लोकेट किया कि अनंत पंडा कौन है। पता किया, कुछ पंडे निकले भी, लेकिन उनके यहाँ लड़की नहीं थी। कुछ के यहाँ लड़की थी तो बहुत बड़ी हो गई हैं, क्योंकि अभी उनको छोटा होना चाहिए, और कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है। तो ये पता चलेगा अनंत पंडा, या लिटरली नाम बता दिए हैं, या इसका भी कुछ अर्थ होगा वैसे पंडा। तो ऐसा लिखा है। अभिमन्यु के बारे में लिखा है, अभिमन्यु अमेरिका में जन्म लेंगे। अमेरिका अभिमन्यु जन्म लभिबा अर्जुन तनु लो जाई फुला, युद्ध रे जे सने भानु। यानी अर्जुन तनु यानी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु अमेरिका में जन्म लिए हैं, और युद्ध रे जे सने भानु, युद्ध में भानु की तरह, सूर्य जी की तरह लड़ाई करेंगे, उनका कोई पार नहीं पा पाएगा। और क्या लिखा है? भक्त भी जन्म लिए हैं विदेशों में। मालिका में लिखाया है कि मेरे भक्त जन्म लिए हैं विदेशों में। जैसे जो भूरी श्रवा हैं वो चीन में तो जन्म लिए हैं, और वहीं रह के और वहीं के मलेच्छों का नाश करेंगे। मालिका में लिखा है कि भूरी श्रवा चीन देशे जन्म लभी छी, अधर्मी पापी मानंकर हिसाब करी छी। यानी जो भूरी श्रवा जो उस समय आएंगे जब सियालदाह का यज्ञ होगा, वो चीन में रह के ही वहाँ का हिसाब कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का नाश कर रहे हैं। किसका? दुष्टों मलेच्छों का। और लिखा है कि भूरी श्रवा के बारे में लिखा गया है, चौहान थिब से देश जे, चरण चुतिया भूरी श्रवा से त जन्म असुर देश जी। यानी वो चीन को असुर देश बोला गया है, और वहीं चौहान जन्म लिए हैं। अब एक किन चौहान की बात हो रही है? पृथ्वीराज चौहान है कि क्या? लेकिन उस चीन की बात हो रही है कि असुर देश में जन्म लिए हैं भूरी श्रवा। माता लक्ष्मी जी तो जन्म लिए हैं पुरी में, लेकिन एक विशेष योद्धा भी जन्म लिया है पुरी में। उनका नाम क्या है? कर्ण। मालिका के अनुसार कर्ण पुरी के कपिलेश्वर में जन्म लेंगे, और वो इस समय पांडवों की तरफ लड़ेंगे, यानी महाप्रभु कल्की जी के साथ मिलकर दुष्टों मलेच्छों के नाश में सहयोग देंगे। और आप लोग का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि 13 कंट्रीज मिलके हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तो अकेला भारत क्या करेगा? मालिका में लिखा है कि जो द्वापर युग के योद्धा जो पुनर्जन्म लिए हैं महायुद्ध के समय, वो एक योद्धा एक देश के ऊपर भारी पड़ेंगे। मालिका में लिखा है कि सर्वे हुई रणरंका, भांगी देव विदेशी का पक्खा लो जाई फुला, उड़ाई बेटी तब विजय पताका। यानी सभी लोग रणरंका होंगे, लड़ाई करेंगे, घोर युद्ध, और विदेशियों का गर्व चूर्ण कर देंगे, अहंकार तोड़ देंगे, पूरी तरीके से दंभ नाश कर देंगे, और विजय पताका उड़ाएंगे सनातन धर्म का। तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हम भी लड़ाई में भाग ले सकते हैं। अरे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो भाग लेने के लिए पैदा हुए हैं। हमको कोई जरूरत नहीं, हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ भी लिखा है कि जो परमाणु बम गिरेगा उसको तो कल्की जी शून्य में गायब कर देंगे। कई मालिका में है कि अपने अंदर संभालेंगे प्रभु, और बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे इस घटना के बाद। मालिका के अनुसार विदेशों में बहुत बड़े बड़े भक्त जन्म हुए हैं। आज देखिए पाकिस्तान में भी जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है, इटली में निकल रही है, जापान में निकल रही है, जो कि होता ही नहीं था पहले के समय में। मालिका में लिखा है कि अमेरिका और लंदने जन्मी छंती तही भगत माने लो जाई फुला, बेले आसिबे दीने समाने। यानी अमेरिका और लंदन में भक्त जन्मे हैं, वो उस समय आएंगे। बेल आसिबे दीने समाने, वो दिन पड़ने पर, वो समय पड़ने पे वे सारे उड़ीसा में आएंगे। और मालिका में भी लिखा है कि विदेश की सेना उड़ीसा में घुसेगी, तो उसमें भक्त भी घुसेंगे। मालिका में बहुत विस्तृत वर्णन, जिस समय अमेरिका नहीं था, अमेरिका का नाम लिखा है, पाकिस्तान का नाम लिखा है, लंदन का नाम लिखा है। मालिका में लिखा है कि चीन रे जर्मनी जापान रूसिया बहु भक्त जन्मी थीबे, इटली शहर दारू ब्रह्म स्थापी नित्य लीला आचरीबे, से दिन बिलाते चमक पड़ीब मरीबे गोरु मनीषी,
विद्यालय छात्र युद्ध विद्या सीखी, करीबे घोर अनीति। 32 सहस्त्र साधु नास जीवे, मातली साधना करी, नागांत वेदांत योगांत सिद्धांत सर्वे हेवे हतशिरी। ये पूरा कोटेशन मालिका से बता रहा हूँ। इसका अर्थ है कि चीन, जर्मनी, जापान, लंदन में, रूसिया में, इटली में बहुत से भक्त जन्मे हैं और दारू ब्रह्म को स्थापित करके, वो आप लिटरली दारू मत समझ लेना, जो जगन्नाथ जी का जो मूर्ति बनती है लकड़ी की नीम की, उसको दारू बोला जाता है। तो दारू ब्रह्म यानी जगन्नाथ जी को स्थापित करके रोज पूजा पाठ करेंगे और उसी समय विलायत यानी अमेरिका में चमक पड़ेगा। मरिबा गोरु मनीषी यानी बहुत से मनुष्य और जानवर मरेंगे और विद्यालय के जो छात्र हैं वो युद्ध विद्या सीख के अनीति करेंगे। आजकल देख रहे हैं कितना शूट आउट हो रहा है, मॉल में गोली मार दे रहे हैं, विदेशों में कहीं चौराहा में खड़े गोली मार दे रहे हैं। और लिखे हैं कि 32 सहस्त्र साधु नाचे जीवे, 32,000 साधु नाश हो जाएंगे जो मातली साधना करते रहते हैं। और योगांत, नागांत, वेदांत, सिद्धांत, जो बोलते हैं मैं नागा हूँ, योग करता हूँ, जितने भी भंड होंगे सर्वे हेबे हतशिरी, सभी मार दिए जाएंगे। मालिका में बहुत डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसी प्रकार मालिका में लिखा गया है कि अभिमन्यु बालबीरा, बेलाल सेना को संघे धरी लो जाई फुला, दिने करीबे महासमर। यानी अभिमन्यु जो बालवीर हैं वो बिलाल सेन, फिर से बता रहा हूँ, बिलाल सेन कौन है? खाटू श्याम जी, जिनको बर्बरीक भी बोला गया है, जो घटोत्कच जी के पुत्र थे और भीम के पौत्र थे। उनका भी शीश श्री कृष्ण जी ने मांग लिया था, तो उनकी भी युद्ध की जो इच्छा थी बची रह गई थी। उनको अभिमन्यु जी अपने साथ लेके बहुत घोर समर करेंगे, बहुत भयंकर। एक जगह और लिखा है कि भांगीदेवा विदेशी का पांच, यानी लिखा है कि एकलव्य घटोत्कच बब्रू वाहन ए मिली पांच लो जाई फुला, भांगी देवे विदेशी का पांच। यानी एकलव्य घटोत्कच बब्रू वाहन ये लोग मिलके विदेशियों का घमंड नाश कर देंगे, घमंड तोड़ देंगे। तो इतने लोग हमारे पक्ष में हैं और सबसे ऊपर महाप्रभु कल्कि भारत के पक्ष में है। भारत बहुत ही विशेष है। मालिका में लिखा है, उड़िया शास्त्रों में लिखा है, हमारे सनातन शास्त्रों में लिखा है कि एक तो मनुष्य देह पाना ही बहुत विशेष है, उसमें भी आप जम्बू द्वीप में जन्म लिए हैं, बहुत विशेष है। उसमें भी भारत खंड में जन्म लिए हैं, बहुत विशेष है, आर्यावर्ते बोला गया है। और उसमें भी आप अगर उड़ीसा में जन्म लिए हैं तो बहुत ही विशेष है। मालिका में लिखा है कि भारत जे भगवान कर जन्म स्थान, अनिष्ट घटिले पुण्य नुआ है जन्म। यानी ये भगवान का जन्म स्थान है भारत, यहाँ कोई अनिष्ट होता है, अगर किसी की मृत्यु होती है तो दोबारा जन्म हो जाएगा उसका। इतनी पवित्र भूमि है। यहाँ तो पाप काटने का भी विधान है और पुण्य बढ़ाने का भी विधान है। और अंत में क्या लिखा है कि जितने लोग लड़ेंगे, जितने हमारे पुनर्जन्मित योद्धा लड़ेंगे, वे ही इस युद्ध को पूरा करेंगे। पूर्णी यही वीरगण भारते समर करीब, पूर्ण लो जाई फुला के ही बुझिबा यही समर। यानी दोबारा यही जो वीरगण है जो जन्म लिए हैं, भारत के जो एक बेला का उड़िया महाभारत है उसको पूर्ण करेंगे और इसको कोई बूझ नहीं पाएगा। और फिर से बोल रहा हूँ कि जो ये 13 कंट्रीज हमारे पर अटैक करेगी और कई भी कंट्रीज अटैक करेगी, तो जो आप लोग डर रहे हैं कि क्या होगा, तो आपको बार बार प्रमाण दे रहा हूँ कि ये लोग उनका छत विछत कर देंगे, छिन्न छत्र कर देंगे, पूरी तरीके से नाश कर देंगे। लेकिन वो अंत में करेंगे। ये लोग भी कुछ न कुछ नाश करके जाएंगे, कुछ क्या बहुत कुछ करके जाएंगे, लेकिन भक्त बचे रहेंगे। मालिका में लिखा है महागुप्त पद्म कल्प टीका, अरिचित दास जी लिखते हैं कि 13 टोपिया मिली करीबे जे रण, समझते मरण जे जीवे कहू अच्छी पूर्ण। यानी 13 टोपिया, 13 टोपी वाले जब रण करने आएंगे भारत में तो समस्त मर जाएंगे। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ऐसा लिखते हैं अरिचित दास जी। हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु जी हमारे साथ हैं। भक्तों को कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार का टेंशन लेने का, केवल जरूरत है तो भक्ति बढ़ाने का, प्रभु के प्रति भाव बढ़ाने का, पूर्ण समर्पण करने का। एक चीज बच गया, वो क्या है? अश्वत्थामा, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। अश्वत्थामा भिन्न भिन्न न्यूज चैनल हम बचपन से देख रहे हैं कि इन साधु ने अश्वत्थामा को देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा। क्या अश्वत्थामा जन्म लिए हैं? तो हाँ, जयफुल मालिका। अश्वत्थामा जर्मनी रे जन्म लभिची अति गुप्त लो जाई फुला, 12 समरे के ताकू पारे। यानी जो अश्वत्थामा है वे जर्मनी में जन्म लिए हैं अति गुप्त रूप से, और लड़ाई के समय उनका कोई पार नहीं पा पाएगा। वो महादेव जी के अंश अवतार हैं। अश्वत्थामा जर्मनी में जन्म लिए हैं। जो मालिका मानता है इस चीज को मानेगा। मालिका में एक जगह और आता है कि अश्वत्थामा जी युद्ध के समय खंडगिरी में आएंगे प्रभु के पास, प्रभु के आसपास ही आके रहने लगेंगे। तो अश्वत्थामा जी भी जन्म ले चुके हैं, अगर मालिका विद्वानों की माने, मालिका की माने। लेकिन एक जो सबसे रेलेवेंट सवाल है कि उनको तो भगवान श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया था कि समय के अंत तक
तुम्हारा ये घाव भरेगा नहीं, तो फिर वो जन्म कैसे ले सकते हैं? अश्वत्थामा को जब श्राप मिला था तो उनका जन्म कैसे हो सकता है? तो इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है विद्वानों द्वारा कि उनको श्राप मिला था कि युग के अंत तक, समय के चरम तक, युग का अंत, कलयुग का अंत भविष्य मालिका के अनुसार हो चुका है। एक दंत कथा यह भी बताती है कि उन्होंने बीच में ही शिव जी की तपस्या करके इस श्राप से मुक्ति पा ली थी। तो 100% इनका जन्म हुआ है, अश्वत्थामा जी का, उनकी भी इच्छा रह गई थी। तो इस पूरे सिनारियो से हमको क्या समझ में आता है कि सही में डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। अगर डिजायर नहीं होता तो जन्म भी नहीं लेते। और लिखा है कि जितने भी विदेश के वीर हैं वे सभी उत्कल में आएंगे। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम शुरू से बताते आए हैं कि भक्तों को, जो प्रभु के भक्त हैं, जो प्राकृत भक्त हैं, उनको इस खंड प्रलय क्या, महाप्रलय में भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस जायफुल मालिका से हमने आपको बताया कि कहाँ कौन जन्म लेगा, युद्ध कहाँ होगा, उसी जायफुल मालिका में लिखा है कि भक्ति पथरे जे थिब तांकु की करीबे दुष्ट दानव लो जाई फुला जार बंधु अटे वासुदेव। यानी जो भक्ति पथ में रहेगा उसको दुष्ट दानव लोग क्या कर पाएंगे? जिसके बंधु, जिसके भ्राता वासुदेव जी हैं, यानी महाप्रभु कल्कि जी हैं। तो हमको डरने की, भय करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति पे आ जाइए समय रहते, जब तक मालिका का प्रचार चल रहा है। मांस छोड़ दीजिए, अंडा छोड़ दीजिए, शराब मद्यपान छोड़ दीजिए, व्यभिचार छोड़ दीजिए, किसी का हक लूटना छोड़ दीजिए, और 3 चीज कीजिए। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। त्रिसंध्या धारा पंडित काशीनाथ मिश्र जी बहुत सालों से प्रचार कर रहे हैं। कल्कि अवतार चैनल में जाके आप पता कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों से आप कांटेक्ट करके त्रिसंध्या प्राप्त कर सकते हैं। केवल धर्म ही ऐसी चीजें हैं जो हमको धारण करनी पड़ेगी, हमारे बदले कोई धर्म नहीं कर सकता। शास्त्र बोलते हैं धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो ये हमें स्वयं धारण करना होगा, कोई किसी के लिए धर्म तो एटलीस्ट कर ही नहीं सकता। तो समय रहते, जब तक मालिका का प्रचार हो रहा है, अभी बहुत ही कम समय है, बहुत ही निकट समय है, धर्म के मार्ग में आ जाएं, शाकाहारी हो जाएं और प्रभु के शरण में निश्चल होकर आ जाएं। पुराने पापों का, पुराने दुष्कर्मों का क्या होगा, ये सब प्रभु के चरण में छोड़ दें, प्रभु उसका देख लेंगे। अभी केवल धर्म पे ध्यान दें, अवश्य कल्याण होगा। मालिका में लिखा भी है कि मेरे भक्त जैसे भी रहें, कलयुग के अंत में मालिका जानने के बाद अगर वो सुधर जाते हैं, मेरी शरण में फिर से आ जाते हैं, तो उनका अवश्य कल्याण होगा। तो ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई। मालिका में इसी प्रकार कई कहानियां हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि कुछ लोग कहना है रूस हमारे पर अटैक करेगा, कुछ लोगों का कहना है कि रूस का शासन होगा भारत में, कुछ लोग कहना है कि रूस भारत की रक्षा करेगा। और ये भी मालिका में लिखा है कि रूस जगन्नाथ मंदिर में अटैक करके वहां से दारू गम ले जाने की कोशिश करेगा। ये टॉपिक है। एक है चित्तल माछ और बौड़ा कुंभी। माछ यानी मछली, चित्तल नाम की बहुत बड़ी मछली है, बहुत विशाल का है, और एक बौड़ा नाम का कुंभीर है यानी मगरमच्छ। ये कई युगों से प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी बीच बीच में देखा भी गए हैं, हीराकुद डैम में और पंचकोशी नदी में, उनका भी एड्रेस दिया गया है। मालिका के अनुसार वे कलयुग के अंत में जब नदी बहेंगी, डैम टूटेगा, तब सारला मैया का दर्शन करके प्राण त्यागेंगे और बिरजा मंडल जो मातेश्वरी बिरजा जी का है वहां का कपाट बनेगा। चित्तल माछर कंटाल बौड़ा, बौड़ा कुंभीर हाड़, बिरजा मंडल कपाट बनिबा आसी लाणी से ही बेड़ा। यानी चित्तल माछ का जो कांटा है मछली का, और बौड़ा कुंभीर जो मगरमच्छ है उनकी हड्डी से बिरजा मंडल का कपाट बनेगा। एक दक्षिण में एक ऐसे ही बौड़ा कुंभीर जैसे भक्त थे, मगरमच्छ भक्त, वो जीवन में कभी मछली नहीं खाए, नॉनवेज नहीं खाए, अभी अभी उनका स्वर्गवास हुआ है। ऐसी प्रकार बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो उस समय होंगी। आप बताइएगा किस टॉपिक पे बनाना है। वैसे हमारा मुख्य उद्देश्य धर्म होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। टॉपिक तो अनंत हो जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। हमको अभी से धर्म पे आने पे विचार करना चाहिए, बाकी सब प्रभु देख लेंगे। नमस्कार।